जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकती है, ठीक उसी प्रकार इंसान का अहंकार उसके कई रिश्तों को खत्म कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव देखेगी दुनिया। आपकी किस्मत होगी सातवें आसमान पर। भाग्य और सफलता की ऐसी सीढ़ी आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर सेनापति मंगल महाराज का राशि परिवर्तन जो हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 28 दिसंबर 2023 की प्रातः लगभग 3:02 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान खुद की वृश्चिक राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उसमें प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के फरवरी महीने के 5 तारीख तक इसी राशि में गोचर करेंगे। फिर राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक के लिए ही गोचर करते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात आती है मंगल के गोचर की तो फिर सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से होती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो पुरुषार्थी हैं, जो पुरुषार्थ में मेहनत करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि मंगल हिम्मत है, शक्ति है मंगल, पराक्रम, हथियार, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का निडर बना देता है। किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास करने वाला। और अगर वहीं किसी भी प्रकार से मंगल कमजोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का बन जाता है, डरपोक प्रवृत्ति का। तुरंत ही परेशानियों से घबरा जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ हर किसी की कुंडली में इनका बलवान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी होता है। और यह जो राशि होती है दोस्तों धनु राशि, इस राशि में मंगल अपने आप को बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बना करके आपको परिणाम देने लगते हैं। तो ऐसे में मंगल का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो ऐसे में दोस्तों आप बिल्कुल भी कार्यक्रम को मिस ना करें और अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको हर एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ समझ में आ जाए कि किस प्रकार से मंगल इस समय आपके जीवन को बदलेंगे। और मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो मंगल उच्च अभिलाषी होकर के धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो पहले से ही इस राशि में सूर्य की मौजूदगी है, जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो राशि है धनु राशि और यह भाव पहले से ही ऑलरेडी बेहद ही ज़्यादा मजबूत हुआ पड़ा है। और ऊपर से यहाँ पर सेनापति मंगल जैसे पराक्रमिक ग्रह का आ जाना, यह और भी ज़्यादा श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर सूर्य और मंगल युति बना करके पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, और इन दोनों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही क्या। इसके साथ ही इस समय मंगल शनि के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, लाभ का संबंध बनाएंगे और राहु के साथ केंद्र का संबंध बनाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोचर कुंडली में इस समय स्थिति अत्यंत ही श्रेष्ठ बनने वाली है। तो दोस्तों देखिए, मूल रूप से आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह जो गोचर हुआ है, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से दसम भाव में हुआ है, और दसम भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में यह मंगल आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाले साबित होंगे। सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन इतना बेहतर होगा कि फिर कहना ही नहीं। और यह बात भी आप ध्यान रखिए कि यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों यह समय
जीवन का एक बेहद ही सकारात्मक समय साबित होगा। एक ऐसा समय जहां पर आप अपने बीते कल को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातकों के लिए समय वैसे तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मंगल का यह गोचर आपके जीवन में विशेष तौर पर बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ, नौकरी में पदोन्नति की संभावना प्रबल रूप से, तो वहीं व्यापारियों के लिए भी इस गोचर को मैं अत्यंत ही श्रेष्ठ कह सकता हूँ। वहीं वह सभी लोग जो खेल कूद इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। जो लोग पुलिस, मिलिट्री, सेना इत्यादि के क्षेत्र में नौकरी करने वाले हैं या फिर इन फील्ड से जुड़ करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए इस गोचर काल को मैं इतना बेहतर कहूँगा कि कहना ही नहीं। कुल मिला करके देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आप हर क्षेत्र में मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, परिश्रम कीजिए। मैं कह सकता हूँ मंगल जो है वह पुरुषार्थ है और इस गोचर काल के दौरान हर प्रकार से आपको लाभ देंगे। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए गोचर बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो केवल और केवल सकारात्मक परिवर्तन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जो थोड़ी बहुत ज़रूरत है सुरक्षा की जिन मामलों में, तो वह है दाम्पत्य जीवन। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर जीवन साथी को कोई ना कोई उपहार आप देंगे ताकि दाम्पत्य जीवन में और ज़्यादा मधुरता आ जाए। और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, खान पान पर नियंत्रण रखिए। संतान पक्ष को लेकर के भी थोड़ी बहुत चिंता इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाली है। संतान को लेकर के सचेत रहिए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा आपके लिए कि मंगल का यह गोचर मीन राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। मंगल के पास 3 दृष्टियाँ होती है, तो ऐसे में दोस्तों मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी, आप समझिए वह चौथी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, तो वह चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके व्यक्तित्व के ऊपर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर राहु भी आपके व्यक्तित्व के ऊपर गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लग्नगत राहु के ऊपर शनि की दृष्टि का पड़ जाना और अभी शनि की 7.5 का प्रथम चरण चढ़ना, यह कहीं ना कहीं थोड़ा चिड़चिड़ा, जिद्दी स्वभाव का, गुस्सेल स्वभाव का आपको बना सकता है। और मंगल की दृष्टि का पड़ जाना उसमें आग में पेट्रोल डालने के समान कार्य करेगा। फलतः यह आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा वे लोग आपके शत्रु बन सकते हैं जो आपके शुभ चिंतक हैं। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समयावधि में कुछ न कुछ प्रभाव तो अवश्य ही देखने को मिलेगा। इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपनी वाणी पर मधुरता लाने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप मधुर शब्दों का अपने वाणी में चुनाव करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। इस समय वाणी से ही आपका अपमान हो सकता है। हालांकि माता पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उसका अगर आपका सपना है तो अवश्य ही इस समय पूरा होगा। सब कुछ इस समय ठीक होने वाला है। बस अपने चिड़चिड़ेपन पर, अपने गुस्से पर आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर संतान भाव पर राहु और मंगल की सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसे में संतान के चाल चलन इस समय थोड़ा सा खराब हो सकता है। गलत दिशा में भटकाव इस समय निश्चित तौर पर आपके मन में चिंता, परेशानी ला सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने संतान के साथ बैठ करके हर समस्या का समाधान करने का प्रयास कीजिए। कोई भी गलतफहमी ना हो और उन्हें बिल्कुल सात्विक मार्ग का पाठ पढ़ाइए। अन्यथा यह समय थोड़ा बहुत आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। बाकी सफलता के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ है यह समय। हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उनके मंदिर में बैठ करके, खास करके मंगलवार के दिन जाइए, लाल चंदन में केसर डाल करके उसे सबसे पहले तो घीस लीजिए, अपने माथे पर लगाइए, भुवन भास्कर को भी अर्घ्य दीजिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। बाकी यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। कुल मिलाकर के इस गोचर को मैं आपके लिए श्रेष्ठ कहूँगा। जितना ज़्यादा हो सके फायदा उठाइए, बस हनुमान जी की शरण में रहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।